तो ऐ लोगो, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। मीठे मीठे इस्लामी भाई और मदनी चैनल के नाज़रीन, सिलसिला दारुल इफ्ता अहले सुन्नत में एक बार फिर आपको मरहबा कहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल इस सिलसिले में शरई अहकाम से मुताल्लिक़ मुख्तलिफ़ मौज़ूआत पर हमारी गुफ्तगू का सिलसिला होता है। आज भी इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आज के सिलसिले में हम तयम्मुम का बयान उस पर गुफ्तगू करेंगे। तो मदनी चैनल के वो नाज़रीन कि जो इस सिलसिले में हमारे शरीक हैं या आज जो पहली मरतबा इस सिलसिले में शरीक हुए हैं, उनसे मदनी इल्तिजा है कि आखिर तक इसमें शरीक रहें। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इल्म दीन का ख़ज़ाना आपके हाथ आएगा। इंशाअल्लाह अब सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हैं। इब्तिदान दुरूद पाक की फ़जीलत फ़रमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम है, जिसने किताब में मुझ पर दुरूद पाक लिखा तो जब तक मेरा नाम उसमें रहेगा फ़रिश्ते लिखने वाले के लिए इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मदनी चैनल के नाज़रीन, आपके लिए एक नियत ये भी है कि अगर हो सके तो कलम डायरी भी आप साथ रख लीजिए, अहम मदनी पुल तहरीर कीजिए, इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आपके काम आएंगे। दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के मदनी आलिम इस्लामी भाई हमारे साथ तशरीफ़ फरमा हैं। आइए इनकी बारगाह में चलते हैं और इनसे अर्ज़ करते हैं कि हमें तयम्मुम के फ़राइज़, एहतियात और इसका तरीक़ा कुछ इरशाद फरमा दीजिए। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तयम्मुम के 3 फ़राइज़ हैं। पहला फ़र्ज़ है नियत करना, यानी इस बात का दिल में पुख्ता इरादा हो कि मैं पाकीज़गी और तहारत हासिल करने के लिए तयम्मुम कर रहा हूँ, या इसलिए तयम्मुम कर रहा हूँ ताकि मेरे लिए नमाज़ पढ़ना जायज़ हो जाए। तो इस तरह नियत दिल के अंदर ये रखते हुए ये पहला फ़र्ज़ इसने अदा कर लिया। ठीक है। दूसरा फ़र्ज़ है चेहरे का मसा करना। ठीक है। और तीसरा फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कोहनियों समेत मसाह करना। अब ये मसा किस चीज़ पे किया जाएगा? क्या किसी भी चीज़ पे हाथ मार के मसा कर सकते हैं? तो ऐसा नहीं है। इसमें यह कायदा कुलिया है। पहले 2 फ़र्ज़ की अदायगी और इसका तरीका भी अर्ज़ करूँगा कि अब ये ऐसी चीज़ के जो ज़मीन की जिन्स से हो या ज़मीन हो, सही है, मतलब नॉर्मल जो हमें ज़मीन नज़र आती है, इस ज़मीन पर भी मसाह करके तयम्मुम हाथ मार के मसाह किया जा सकता है। और वो चीज़ें जो ज़मीन की जिन्स से शुमार की जाती हैं, ज़मीन ही शुमार की जाती हैं या ज़मीन से निकलती हैं, उनकी पहचान फ़ुक़हा किराम ने बयान फरमाई है कि जो आग में जलाने से ना राख हो, जैसे लकड़ी राख हो जाती है तो वो राख ना हो। ठीक है। और वो चीज़ ऐसी हो कि जो आग में जलाने से नरम भी ना हो, जैसे लोहा नरम पड़ जाता है, तांबा पीतल नरम पड़ जाते हैं, या वो आग में जलाने से पिघलती भी ना हो, जैसे प्लास्टिक वो पिघल जाता है। सही है। तो वो पिघलती भी ना हो, नरम भी ना होती हो, और ना ही वो जलकर राख होती हो। तो इस तरह की कोई भी चीज़ होगी वो ज़मीन की जिन्स में शुमार होगी। अब इसके अंदर रेत, चूना या जो सुरमा निकलता है, गंधक या पत्थर या अकीक, फिरोज़ा, इस तरह के जो पत्थर होते हैं, तो ये नगीने जो अंगूठियों में लगते हैं, इस तरह की भी अगर कोई बड़ा सा कोई ऐसे पत्थर है जिसमें हाथ मारा जा सकता है तो उससे तयम्मुम कर सकते हैं। तो ज़मीन से तयम्मुम किया जाएगा, यानी ज़मीन पर हाथ मार के फिर अपने चेहरे और हाथों पे मसा करेंगे, या ऐसी चीज़ पे हाथ मार के मसा करेंगे जो ज़मीन की जिन्स से ताल्लुक़ रखती हो, जिसका कुछ बयान किया गया। अलबत्ता अगर कोई ऐसी चीज़ है कि जो ज़मीन या ज़मीन की जिन्स से ताल्लुक़ नहीं रखती, ठीक है, मसलन कपड़ा या लकड़ी का डेस्क वगैरह, तो ये वो चीज़ें जो ज़मीन की जिन्स में शुमार नहीं होती।
अगर इन चीज़ों पे मसा करने की ज़रूरत पड़ रही है तो इन चीज़ों पे हाथ मारकर मसा उसी वक्त काफ़ी होगा जब इन पर इतनी गुबार बड़ी हो कि इन पे हाथ मारने की वजह से गर्द गुबार उड़े। जैसे बहुत दिन हो गए किसी कपड़े को पड़े हुए और मिट्टी गर्द गुबार आके उसके ऊपर आके पड़ गया और अब हाथ मारेंगे तो गर्द उड़ेगी। ठीक है। या टेबल है उसके ऊपर इतनी गर्द आ गई है कि अगर हम उस पर लकीरें फेरें तो निशानात वाजे हो जाएं। सही है। तो इस तरह अगर जो चीज़ ज़मीन की जिनसे ताल्लुक़ नहीं रखती उस पर इतनी गुबार का होना ज़रूरी है कि उंगलियों के निशानात उस पर पड़ जाएं या मारने पर वो गर्द गुबार उड़े। तो इस तरह की चीज़ पे हाथ मारा जाएगा और हाथ मारने के अंदर ये कि उंगलियां कुशादा होंगी। सही है। ताकि उंगलियों के इन खाली जगहों में भी गर्द गुबार पहुँचे। तो उंगलियां कुशादा कर लें। अब ये ज़मीन के इसके ऊपर या जिनसे ज़मीन से कोई ताल्लुक़ रखने वाली चीज़ है उस पर हाथ मारेंगे। सही। हाथ मारने पर एक मुस्तहब तरीका ये भी है कि पिछले हिस्से को भी मारा जाए। सही है। आमतौर पे ये किताबों में कुछ किताबों में होता है कुछ में नहीं। तो फ़ुक़हा किराम ने इसको भी आला हज़रत रहमतुल्लाह अलैह ने इसको भी जिक्र फरमाया है कि हथेली के मारने के साथ साथ पिछले हिस्से को भी ज़मीन पर मारा जाए। अब उसके बाद अगर गर्द गुबार बहुत ज़्यादा लग गई तो उसको यूँ नहीं झाड़ें। सही है। बल्कि अंगूठे की जड़ आपस में टकरा के गर्द गुबार को झाड़ लें। ठीक है। और अगर हम ज़मीन या जिनसे ज़मीन या दीवार जो बिल्कुल साफ़ शफ़ाफ़ है उस पर अगर हम मसा तयम्मुम के लिए हाथ मारते हैं तो मिट्टी का लगना ज़रूरी नहीं है। यानी ज़मीन या जिनसे ज़मीन से अगर हम हाथों को मारेंगे तो अब मिट्टी का लगना ज़रूरी नहीं है। तो अब जब हमने हाथ ज़मीन पर या जिनसे ज़मीन पर या ऐसी चीज़ पर जिस पर गर्द गुबार था हमने मारा और गर्द गुबार उड़ा तो अब ऐसी सूरत में अब हम अपने चेहरे का मसा करेंगे। चेहरे की वही हद है जो वज़ू में है कि जहाँ से बाल जमना शुरू होते हैं वहाँ से लेके थोड़ी के नीचे तक और एक कान की लो से दूसरे कान की लो तक, ये पूरा इस अंदाज में हमने अपने हाथों को फेरना है कि कोई भी हिस्सा कोई भी रुआं बाल खाल का कोई ज़र्रा वो हाथ फिरने से ना रहे। ठीक है। इसमें नाक के अंदर जिस तरह वज़ू में नाक में पानी चढ़ाया जाता है कुल्ली की जाती है इस तरह नहीं है, नहीं करना। बस ये जो हिस्से बाहरी तौर पर नमूदार हो रहे हैं ज़ाहिर हैं तो उन पर हाथ फेरना है। इसी तरह होठ हैं, होठ बंद करने की सूरत में नॉर्मल जो होठ जाहिर होते हैं इन पे भी हाथ फेरना होगा। ठीक है। अब किसने ज़ोर से होठ बंद कर लिए तो इस सूरत में इस हिस्से पे अगर हाथ नहीं फिरा जो आम तौर पे बंद करने पर आदतन जाहिर होते हैं हाथ नहीं फिरा तो तयम्मुम नहीं होगा। तो इसी तरीके से आँखों के ये पपोटे वगैरह इन पे भवों पे मूंछें हैं इन पर सब चीज़ों पे हाथ फेरना होगा। अच्छा उसके बाद अब हम यही एक दफ़ा मारा हुआ हाथ अब हाथों पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। इसके लिए हमें नई ज़रब ज़मीन पर या जिनसे ज़मीन वाली चीज़ पे मारने होंगे। ठीक है। हमने फिर दोबारा मारा। अब इसके बाद पहले सीधे हाथ का मसा करें, ये सुन्नत है कि इब्तिदा सीधे हाथ से की जाए फिर उल्टे हाथ से। लेकिन किसी ने अगर उल्टे हाथ से भी इब्तिदा कर दी तो तयम्मुम हो जाएगा क्योंकि फ़र्ज़ है दोनों हाथों का कोनियों समेत तयम्मुम करना। ठीक है। तो अब यह है कि सीधे हाथ से तयम्मुम करेंगे। बेहतर तरीका यह है कि उंगलियों का ये जो पेट कहलाता है, सही है, इस पेट को सीधे हाथ की उंगलियों की पुश्त पे रखें और खींचते हुए इसको पूरा कोहनी के नीचे तक ले जाएं। अब इसके बाद ये जो हिस्सा हथेली का है अंगूठा है इसके ज़रिए से फिर वापसी बकिया हिस्से को यूँ खींचते हुए ले आएँ। और बेहतर ये कि जब वापसी हम ला रहे हो तो ये वाला अंगूठे की का पेट सीधे हाथ के अंगूठे की पुश्त से गुजरे। लेकिन इसी तरह फिर ये बाएं हाथ का मसा किया जाएगा। लेकिन इसके अंदर इस बात का ख्याल रखना ज़रूरी है कि जिस तरह वज़ू में कोई बाल खाल रुआं अगर धुलने से रह जाए तो वज़ू नहीं होता, तो इसी तरीके से तयम्मुम के अंदर हाथ का फेरना भी ज़रूरी है। अगर हाथ फेरने में कोई जगह 1-8 इंच की भी ऐसी रह गई कि जिस पे हाथ नहीं फिरा तो फिर तयम्मुम नहीं होगा। तो अगर आपको लगता है कि आपका इस तरह हाथ फेरने से किफ़ायत नहीं हो रहा तो आप इस तरह हाथ फेर सकते हैं। सही, ताकि कोई जगह हमारी बाकी ना रहे। उंगलियों में खिलाल करें सही, ताकि इन हिस्सों में भी तयम्मुम वाला हाथ पहुंच जाए। तो इसका ख्याल रखना ज़रूरी है। तो ये एक तयम्मुम का तरीका है जो मुख्तसरन बयान किया गया। ठीक, तो ये तयम्मुम के फ़राइज़ और इसका तरीका बयान किया गया। याद रखें कि तयम्मुम की जो एहतियातें हैं वज़ू से बढ़कर हैं,
क्योंकि वज़ू के अंदर तो हम पानी इस्तेमाल करते हैं तो पानी अपना रास्ता बना लेता है, पहुंच जाता है। इसमें आपको मसे की सूरत में अपने चेहरे का जो कि वज़ू में धोना फ़र्ज़ है इतना ही मसा के लिए ज़रूरी है, तो उसमें हमें ये एहतियात करनी होगी कोई जगह ऐसी ना हो कि जहाँ मसा ना हो। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाइए कि जैसे अभी हमने पिछले सिलसिले में भी सुना होगा, क्योंकि पानी ना होने की सूरत में ही तयम्मुम की हाजत पड़ती है। अब अगर किसी के पास ज़मज़म शरीफ का पानी है, ज़ाहिर इसकी तो हमारी अदब भी है, एहतराम भी है, कतरा भी हम इसका ज़ाया नहीं करते और संभाल कर रखते हैं, पूरे पूरे साल इसको हम पी रहे होते हैं, तो ऐसी सूरत में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? अगर किसी के पास आबे ज़मज़म का इतना पानी मौजूद है कि जिससे वज़ू किया जा सकता है, आमतौर पर जो हुज्जाज किराम जब वहाँ से पलट के आते हैं वो छोटी छोटी सी बोतलों में तबर्रुकन देते हैं, तो वो तो इतना नहीं होता कि इससे वज़ू किया जा सके। लेकिन अगर इतना पानी है कि जिससे वज़ू किया जा सकता है और इसका वज़ू नहीं है, नमाज का वक्त इख्तिताम की तरफ जा रहा है, तो अब इसको इसी ज़मज़म शरीफ से वज़ू करना होगा। इसके लिए ये जायज़ नहीं है कि ज़मज़म शरीफ से वज़ू ना करे, ठीक है, और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले, ऐसा नहीं है। इसको तयम्मुम की इजाज़त नहीं दी जाएगी, ये बाकायदा इससे वज़ू करेगा। और अगर बिल फ़र्ज़ किसी को नहाने की हाजत है और ज़मज़म के अलावा और कोई पानी नहीं है, तो इसी सूरत में इसको इसी पानी को इस्तेमाल करना होगा, तयम्मुम करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। हाँ, फ़ुक़हा किराम ने एक तरीक़ा लिखा है कि अगर कोई ये चाहता है कि आबे ज़मज़म चूँकि तबर्रुक के लिए लिया जाता है और मरीज़ों को पिलाने के लिए इस्तेमाल होता है, और चाहता है कि ये इन कामों में इस्तेमाल हो और कोई ऐसी सूरत बन जाए कि जिससे तयम्मुम में कर सकूं, सही, तो इसका फ़ुक़हा किराम ने एक तरीका ये लिखा है कि ये आबे ज़मज़म किसी शख्स को गिफ्ट कर दे। सही। और बेहतर यह है कि गिफ्ट करने के बदले में कोई चीज़ उससे इवज़ में ले ले। मसलन आप मुझे अपना कलम दे दो, इस कलम के बदले में मैं आपको आबे ज़मज़म गिफ्ट करता हूँ, इस तरह कोई इवज़ ले ले। यानी कोई ऐसा तरीका इख्तियार कर ले जिसकी बिना पर हिबा करने की सूरत में तोहफ़ा देने वाला तोहफ़े में रुजू ना कर सके। सही। तो जब हिबा तोहफ़ा किसी चीज़ के इवज़ के बदले में दिया जाए तो फिर इस सूरत में वो अपनी गिफ्ट की हुई चीज़ में रुजू नहीं कर सकता। अब ये ऐसे शख्स के हाथों ये तोहफ़ा हिबा बिल इवज़ का अमल करे कि जिसके ऊपर इसका एतमाद हो कि ये मुझे आबे ज़मज़म बाद में लौटा भी देगा, तो वो भी समझता है मजबूरी, तो ऐसी सूरत में जब उसको गिफ्ट कर दे, फिर ये मांगे तो वो अगर नहीं देता, मैं नहीं दे रहा, सही है, तो अब इसके पास पानी नहीं है और मिल के गैर में तसर्रुफ़ बिला इजाज़त कर नहीं सकते। और ये ऐसी जगह है कि जहाँ पे मीलों मील कुर्ब जवार चारों तरफ पानी नहीं मिल रहा, सिर्फ यही आबे ज़मज़म का एक कैन था जिससे वज़ू ये कर सकता था, ये इसने गिफ्ट दे दिया, मिल के गैर हो गया और वो मांगने पर भी वो दे नहीं रहा। सही है। तो ऐसी सूरत में अब ये पानी पर के इस्तेमाल पे कादिर ना रहा, अब ये तयम्मुम कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ले। नमाज़ पढ़ने के बाद अब वो कहता है कि ये लें, मैंने आपको आप मेरी तरफ से आपको ये आबे ज़मज़म तोहफ़ा है। तो इस तरीके से ये आबे ज़मज़म होते हुए भी तयम्मुम की एक गुंजाइश निकलती है। लेकिन इसमें यही है, जो तरीक़ाकार बताया है उसको अच्छी तरीके से समझ के उस पर अमल किया जाएगा। वरना अगर किसी ने इस तरीक़ाकार पर अमल नहीं किया और आबे ज़मज़म में कहाँ से अब कहाँ पहुँचूँगा, अगर मैंने इसको इस्तेमाल कर लिया तो घर वाले पूछेंगे आबे ज़मज़म का क्या हुआ, तो मैं क्या जवाब दूंगा। तो अगर किसी ने यूँ पानी ना होते हुए आबे ज़मज़म को बचा लिया और तयम्मुम करके नमाज़ पढ़ ली, ठीक, तो इस सूरत में नमाज नहीं होगी। तो इसलिए इस तरह के मसाइल अगर किसी को दरपेश आ जाएं तो एहतियात के साथ उन पे अमल किया जाए। ठीक, कॉल्स अगर हैं तो जी जी। वाली से बाहर बोल रहा हूँ, मुझे ये मुफ्ती साहब से पूछना है, तो उशर की रकम है वो मेरा भाई गरीब है, उसको दे सकता हूँ? ठीक है, दूसरी कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद इदरी सऊदी अरब से बात कर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये पूछना था कि क्या किसी मस्जिद में या हरम शरीफ में, मस्जिद नबी शरीफ में किसी के इसाले सवाब के लिए कुरान पाक रखे जा सकते हैं? और दूसरा ये है कि किसी जिंदा आदमी के लिए ऐसा ही अमल किया जा सकता है बराए इसाले सवाब के लिए? जी इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं।
दो सवाल हैं हज़रत। एक तो ये है कि मियाँ वाली से थे, उशूर की रकम के हवाले से पूछा है कि इसका इरशाद फरमाएं क्या है। उशूर की रकम किसको दे सकते हैं? हाँ, किसको दे सकते हैं और ये किस तरह दी जाएगी? उशूर भाई को अपने। जी जी, तो उशूर ये जिस तरह दीगर अमवाल की ज़कात होती है, सोना चांदी रुपए पैसे माल तिजारत की, तो इसी तरह शरीयत मुतहरा ने खेती बाड़ी से ताल्लुक़ रखने वालों को, जो ज़मींदार होते हैं, उनके ऊपर उनकी पैदावार पे एक ज़कात की सूरत लाजिम फरमाई है, जिसको उशूर कहते हैं। ठीक है। उशूर ये किसी चीज़ का 10वां हिस्सा कहते हैं। तो ये उशूर यानी जब खेती तैयार हो गई और इस सूरत में उसको काट लिया गया, तो सबसे पहले 10वां हिस्सा उसका अलग कर लिया जाएगा। ठीक है। अब ये 10वां हिस्सा गोया उस पैदावार की ज़कात है। सही। तो जो ज़कात के मसारिफ़ हैं वही उशूर के मसारिफ़ हैं। ठीक है। तो अगर कोई अपने भाई को जिस तरह ज़कात दे सकता है उसके मुस्तहिक के ज़कात होने की सूरत में, तो उशूर भी दे सकता है। गंदम अनाज वगैरह जो भी चीज़ें ज़मीन की पैदावार से हासिल हुई हैं, तो उनका उशूर भी बतौर ज़कात ही अपने भाई को दे सकता है, जबकि भाई शरीफ फ़कीर हो, यानी उसकी मिल्क में हाजत असलिया से ज़ायद इतना माल ना हो कि जो 52.5 तोला चांदी की कीमत तक पहुंचता हो, या अगर है तो कर्ज़ इतना चढ़ा हुआ है कि अगर वो कर्ज़ की अदायगी में इनको अगर इस्तेमाल करता है तो कुछ भी बाकी नहीं रहता। तो 52.5 तोला चांदी की जो भी कीमत बनती हो, अगर किसी के पास उस हाजत असलिया से ज़ायद उतनी मालियत का माल ना हो, तो फिर ऐसी सूरत में वो शरीफ फ़कीर होगा और शरीफ फ़कीर को ज़कात दे सकते हैं, उशूर भी अदा कर सकते हैं। अगर किसी का अपना भाई ऐसा मुस्तहिक के ज़कात है तो उसके छोड़कर किसी और शरीफ फ़कीर को देना ये पसंद नहीं है शरीयत मुतहरा को। शरीयत मुतहरा को ये बात ज़्यादा पसंद है कि अपने महारिम में अगर कोई शरीफ फ़कीर हैं पहले उनको दिया जाए। ठीक है। इदरीस साहब थे हमारे कि हरमैन तैयबैन मस्जिद हराम है, मस्जिद नबवी है, तो यहाँ हम कुरान मजीद पढ़ने की रख सकते हैं इसाले सवाब की नीयत से कि कोई भी पढ़े, या इसी तरह जो ज़िंदा है उसकी नीयत से भी हम क्या रख सकते हैं? इसाले सवाब ये कुरान और अहादीस से इसका सबूत उलमा ने बाकायदा इसमें मुदल्लल मुफस्सल किताबें भी तसनीफ़ फरमाई हैं। तो इसाले सवाब का मतलब यह है कि एक आदमी ने कोई अमल किया, नेक अमल किया, उस नेक अमल का वो सवाब अगर किसी को पहुंचाना चाहता है, मसलन किसी ने सूरह फातिहा पढ़ी, सूरह फातिहा पर जो अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह से सवाब मिलेगा, ये सवाब ये अपने ज़िंदा वालिदैन को भी पहुंचा सकता है, मरहूमीन वालिदैन को भी पहुंचा सकता है। सिर्फ गिनती के चंद अफराद ही नहीं, पूरी उम्मत को भी ये पहुंचा सकता है। अब इस उम्मत में कितने मुसलमान हैं, कितने मर्द कितने औरत हैं, तो इसका शुमार हमें नहीं है। हर एक को पूरी सूरह फातिहा का सवाब जो अल्लाह ताला पढ़ने वाले को अता फरमाएगा, वही सवाब जिन जिन को ये पहुंचाना चाहता है उन सब तक बगैर किसी कमी के पहुंचेगा। सही। तो इसाले सवाब एक बहुत बेहतरीन अमल है, इसमें कोई ख़र्च नहीं है। ठीक। सिर्फ अल्लाह ताला की बारगाह में ये बंदे का दुआ करना है, अर्ज़ करना है कि या अल्लाह इस नेक अमल का सवाब जो तू अपने करम से देगा इन अफराद तक पहुँचा दे। अच्छा, अब ये मस्जिद में कुरान पाक रखना, चाहे मस्जिद नबवी शरीफ हो, मस्जिद हराम हो, या इलाके की भी कोई मस्जिद हो, तो कुरान पाक रखना ये बाइसे सवाब एक अमल है, और जो भी पढ़ेगा तो कुरान पाक रखने वाले को उसका सवाब मिलेगा। और यह सवाब जिस तरह फौतशुदा को पहुंचाया जा सकता है, इसमें अपने ज़िंदा वालिदैन की भी या किसी भी ज़िंदा शख्स के लिए इसाले सवाब की नियत की जा सकती है। लेकिन इसमें यह अर्ज़ करता चलूँ कि बसा औक़ात जब किसी का आम तौर पे कुछ ही दिन कबल इंतकाल हुआ होता है, तो अब 10वें या 40वें या किसी मौके पर फिर जब बरसी आ गई, तो ऐसे मौके पर कुरान पाक बहुत ज़्यादा मस्जिद की अलमारी में नए नए कुरान पाक नज़र आ रहे होते हैं। रमज़ान शरीफ के महीने में, रमज़ान शरीफ में भी ऐसा ही होता है कि बेशुमार कुरान पाक नए नए आ जाते हैं। अब होता क्या है कि इन कुरान पाक को पढ़ने वाले लोग आम तौर पे नहीं होते। सही है। कुरान पाक मस्जिद के उन शोकेस की जीनत तो बना रहता है, कोई इसको पढ़ता नहीं है। बसा औक़ात ऐसा भी होता है कि ऐसी जगह उनको रख दिया जाता है कि जहाँ बारिश का पानी आकर और सफ़हात को शहीद हो जाते हैं, इस तरह के मामला होते हैं। तो ऐसी सूरत में
अब ये देख लें कि अगर मस्जिद में कुरान पाक बेशुमार तादाद में मौजूद हैं तो अब आप नया कुरान पाक ला के रख रहे हैं, पढ़ने वाला कोई नहीं होगा, पढ़ेगा तो सवाब मिलेगा। सही। तो ऐसी सूरत में कोई और इसका नेमल बदल, कोई ऐसी चीज़ जो मस्जिद के ज़रूरत की है वो दे दें। सही। मसलन पंखे की हाजत है, पंखा दे दें। कोई लाइट, ट्यूबलाइट इसकी हाजत है वो दे दें। जनरेटर की, जैसे इस दौर में बिजली की कमी के बायस जनरेटर की अशद ज़रूरत पड़ती रहती है, तो ऐसा कोई तरीका इख्तियार कर लें जो इस्तेमाल में आए। सही। तो कुरान पाक भी देना जायज़ है, बाइस सवाब काम है, लेकिन बस औकात ये कुरान पाक शहीद हो जाते हैं और ये बगैर पढ़े ही शहीद हो जाते हैं, तो ऐसा ना हो। इस सिलसिले में आपकी बारगाह में मशवरा ये है कि मस्जिद कमेटी से अगर रब्ता कर लें आप, और मस्जिद कमेटी से आप मालूमात कर लें कि मस्जिद में किस चीज़ की हाजत है, और उस हाजत को अगर आप पूरी कर देंगे तो इंशाअल्लाह इसमें भी ज़्यादा सवाब होगा। क्योंकि देखा ही ये गया है कि अमूमन कुरान वो अलमारियों की जीनत बन जाते हैं, बाज़ औक़ात शहीद भी हो जाते हैं। अगर ये तो एक मशवरा था, इसके अलावा दावत इस्लामी की जामियात हैं, मदारिस हैं, अगर आप चाहें तो दावत इस्लामी की ज़िम्मेदारों से रब्ता कर लें। अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त पाकिस्तान में तकरीबन 1 लाख के करीब हमारे मदनी मुन्ने मुन्नियाँ कुरान मजीद की तालीम हासिल कर रहे हैं। तो मदारिस में कुरान मजीद की हाजत पड़ती है, जामियात हैं, दरस निज़ामी की कुतुब की हाजत पड़ती है। तो यूँ अगर आप दावत इस्लामी के ज़िम्मेदारान से रब्ता कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला आपकी अशिया जो आप देना चाहते हैं उसका अच्छा मसरफ़ यहाँ होगा और इंशाअल्लाह कसीर सवाब आपके हाथ आएगा। अच्छा हुज़ूर, ये इरशाद फरमाइए कि जैसे तयम्मुम का हमारा बयान चल रहा है, अब कपड़े भी नापाक हैं और पानी भी उसकी मिकदार कम है, कपड़े पाक करते हैं तो वज़ू नहीं हो पाता, वज़ू करते हैं तो कपड़े नापाक हैं, अब इस सूरत में क्या करें? कपड़े अगर नापाक हैं किसी के और वो नापाकी इतनी है कि जिससे नमाज हो जाएगी, सही, मसलन 1 दिरहम की ये मिकदार वो है कि जितनी मिकदार अगर कपड़े पे लग जाए तो नमाज पढ़ना जायज़ नहीं होता। तो अगर दिरहम से कम मिकदार में नापाकी लगी है, मसलन पेशाब का 1 कतरा, सही, वो कपड़े पे लग गया, सही, नापाक तो है, लेकिन 1 कतरे के बराबर नापाकी जो कपड़े पे लगी है, 1 कतरे के बराबर, तो इससे नमाज पढ़ने वाला अगर नमाज पढ़े इन कपड़ों में तो नमाज हो जाती है। तो अगर किसी के पास अब आपका सवाल कि इतना पानी के वज़ू कर ले या कपड़ा पाक कर ले, ठीक है, तो ऐसी सूरत में ये वज़ू करेगा। सही, क्योंकि कपड़े पे नापाकी इतनी नहीं है कि जिसका नापाकी की वजह से नमाज ना हो, ठीक है। तो हाँ, अगर नापाकी इतनी ज़्यादा लग गई, जैसे बच्चे ने गोद में लिया और पेशाब कर दिया, अब पानी नहीं है, इतना पानी है कि वज़ू कर ले या कपड़े को पाक कर ले, तो अब चूँकि कपड़े नापाक कपड़े का कोई, इसके पास अगर कोई पाक कपड़े मौजूद हैं तो वो पहन के नमाज़ पढ़ेगा और वज़ू करे, ठीक है। और अगर कोई और पाक कपड़ा भी नहीं है, यही कपड़ा है और ये भी नापाक है, इसको धोएगा, वज़ू नहीं कर पाएगा, तो अब ऐसी सूरत में इसको कपड़े धोने होंगे, सही है, क्योंकि कपड़े का अब कोई और बदल नहीं नज़र आ रहा, कोई पाक कपड़ा भी मौजूद नहीं है। तो ऐसी सूरत में अब ये इन कपड़ों को धोएगा और वज़ू का चूँकि कायम मुकाम उसका नैमल बदल वो तयम्मुम है, तो अब ऐसी सूरत में ये कपड़े पाक करें और वज़ू की जगह तयम्मुम करें, ठीक है, और तयम्मुम करके अपनी नमाज अदा करेगा। अगर इसने ऐसा नहीं किया बल्कि वज़ू कर लिया तो कपड़े नापाक हैं, तो अब ऐसी सूरत में नापाक कपड़ों में नमाज़ पढ़ना ये जायज़ नहीं होता, सिवाय उन सूरतों के जिनमें और कोई पाक कपड़ा इसके पास मौजूद ना हो, तो फिर इसके आगे मज़ीद सूरतें बन जाती हैं। ठीक है। तो हुज़ूर इरशाद फरमाए, जैसे रमज़ान शरीफ का महीना आता है तो उसमें कसीर मुसलमान एतिकाफ़ करते हैं, इसी तरह दावत इस्लामी के काफ़िले भी सफ़र करते हैं, मसाजिद में हमारे काफ़िले ठहरते हैं। तो अब अगर किसी पर गुस्ल फ़र्ज़ हो गया मस्जिद के अंदर, तो अब वो क्या करे, मतलब उस सूरत में क्या कोई तयम्मुम का हुक्म है? अगर किसी को मस्जिद के अंदर सोते हुए, जैसे मोतकिफ़ीन का आपने बताया, या एतिकाफ़ की नीयत से मदनी काफ़िले वाले जो आराम कर रहे हैं, तो अब ऐसी सूरत में किसी पे गुस्ल फ़र्ज़ हो जाता है तो याद रखें कि जिस पे गुस्ल फ़र्ज़ हो गया, जुम्बी जिसको कहा जाता है, जनाबत तारी हो गई, तो ऐसे शख्स का मस्जिद में रहना जायज़ नहीं है, ठीक है, हलाल नहीं है मस्जिद में रहना। तो अब शरीयत मुतहरा ने इसको हुक्म दिया है कि फ़ौरन निकले, सही। तो अब इसको अगर ऐसा मामला है कि इसको सामान भी लेना है, कपड़े निकालने, कपड़े नापाक हो जाते हैं आमतौर पे, तो अब कपड़े भी लेने हैं और 1-8 मिनट इसको लगेगा मस्जिद से निकलने के लिए, बसों का ज़्यादा भी टाइम लग जाता है, मस्जिद बड़ी है
निकलते निकलते ही टाइम लगेगा। तो ऐसी सूरत में मस्जिद की दीवार से या मस्जिद का जो ज़मीन वाला फ़र्श होता है उससे ये तयम्मुम कर ले। ठीक है। जो तयम्मुम के 3 फ़राइज़ बताए गए, नियत करना, चेहरे का मसा करना और दोनों हाथों का कोनियों समेत मसा करना, ये 3 फ़राइज़ अदा करें। अब ये ज़रूरत के तहत जितनी ज़रूरत है, जल्दी जल्दी कपड़े सामान जो भी लेना है नहाने धोने का, वो सामान लेकर ये मस्जिद से निकलें। अब ये समझे कि मैंने तयम्मुम कर लिया है, अब जो चाहूँ करूँ, घूमूं फिरूं। तो इसको सिर्फ मस्जिद में दाखिला यानी इसका रहना जायज़ हो, इतनी मिकदार के लिए तयम्मुम की इजाज़त दी गई थी। अब जल अज जल इसको फारिग होना है। अब मस्जिद के अंदर ठहरा रहना, ताख़िर करना या बग़ैर तयम्मुम के ही घूमते फिरते रहना, ये जायज़ नहीं है। तो तयम्मुम कर लिया, अब फ़ौरी तौर पे मस्जिद से बाहर निकलने की सूरत बनाए। ठीक। कॉल्स हैं तो वो दे दें। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा सवाल ये है कि जब इंसान वज़ू करके नमाज पढ़ रहा हो और बाद में फिर पेट से हवा खारिज हो जाए तो क्या दोबारा इस्तिंजा करना पड़ेगा या कि फिर सिर्फ वज़ू ही कर ले? इसके बारे में मुझे बताएं। थैंक अल्लाह हाफिज। इंशाअल्लाह। जी मजीद। मैं मोहम्मद शराफत हुसैन कादरी, मैं सऊदी अरबिया से बोल रहा हूँ। कि ये बताइए कि पानी के अहकाम के बारे में कि ये कि अगर पानी के बोतल अगर मिल जाते हो पैसे से और एक मील के अंदर अगर पानी ना मिल रहा हो, तो ये मैं जानना चाहता हूँ कि अगर कहीं पैसे मेरे पास ना हो तो ऐसी सूरत में क्या करेंगे आप? इंशाअल्लाह अर्ज़ करते हैं आपको। पहला सवाल था कि बावजूद है नमाज भी शुरू की और हवा खारिज हो गई, सूरत में अब क्या करें? वाशरूम जाएंगे या? ऐसे देखें, री खारिज होने से, गैस खारिज होने से वज़ू टूट जाता है, लेकिन इससे इस्तिंजा करना लाजिम नहीं होता। ये बाज़ों को वसवसा होता है कि वो इस्तिंजा की सोच रखते हैं कि अब री खारिज हो गई तो वज़ू के साथ साथ इस्तिंजा भी किया जाए, तो इस्तिंजा करने की हाजत नहीं है। अगर कोई करता है तो उसका अपना एक मामला है। अगर नमाज के हालत में अगर किसी को गैस्ट्रिक प्रॉब्लम हो रही है और गैस का वजूद इसको तंग कर रहा है, तशवीश में डाल रहा है, ये नमाज की तरफ ध्यान कम और वज़ू ना टूट जाए, इसकी तरफ ध्यान अगर इसका बट रहा है, तो याद रखें ऐसी सूरत में कि जब गैस की प्रॉब्लम पेट में हो रही हो या पेशाब की शिद्दत महसूस हो रही हो, तो इस सूरत में नमाज को पढ़ना जायज़ नहीं है। तो इंसान को चाहिए कि रिलैक्स हो जाए, पहले इन उमूर से फारिग हो जाए, फिर नए सिरे से ताज़ा वज़ू करके फिर नमाज पढ़े। इसी हालत में नमाज पढ़ते रहना और वज़ू को इस बरकरार रखने की जिद्दोजहद करते रहना और नमाज पढ़ना, तो ये जायज़ नहीं है, बल्कि मकरूह तहरीमी है। ऐसी कंडीशन में पढ़ी गई नमाज ये लौटाना वाजिब है। ठीक है। दूसरा सवाल था कि 1 मील के अंदर पानी का जो हमने तयम्मुम की शर्त सुनी थी, अब पानी ख़रीदना पड़ेगा, मिल जाएगा, लेकिन पैसे नहीं है, तो उस सूरत में क्या करें? अगर ऐसा है कि 1 मील तक पानी, या आमतौर पे शहरों के अंदर आबादियों में तो ऐसा मुश्किल है, कहीं ना कहीं से पानी का बंदोबस्त हो ही जाता है। हाँ, अगर बैरून शहर गए हैं और वहाँ कोई पानी बेचता है, तो ऐसी सूरत में अगर पैसे हैं तो और उसकी कीमत इतनी ही है जितनी बनती है, सही, उससे डबल तिबल वो नहीं मांग रहा, जितनी बनती है वहाँ पानी की कीमत उतनी ही चार्जेस वो लेना चाहता है, मांग रहा है इतने पैसे, उसके बाद पैसे हैं, तो ऐसी सूरत में तयम्मुम की इजाज़त नहीं है, पानी ख़रीद कर वज़ू करना होगा। पैसे नहीं हैं और वो पानी देगा भी नहीं, सही, तो अब इसी सूरत में अगर चारों तरफ 1-1 मील के फासले तक पानी नहीं मिलता, पानी नहीं है तो सिर्फ इधर ही है और बगैर पैसों को देगा नहीं, और पैसे हैं नहीं, तो अब ऐसी सूरत में ये तयम्मुम कर सकता है, तयम्मुम करके नमाज पढ़े। ठीक है। सर, उस ट्रेन में इस तरह की सूरत बनती है, जैसे हमारे काफ़िले सफ़र करते हैं, या अब ट्रेन सफ़र कर रही है, वो नहीं रुक रही स्टेशन पर, नमाज का भी वक्त है, नमाज का वक्त भी जा रहा है, बोगियों में पानी नहीं है, तो उस सूरत में भी फिर हम यही सूरत इख्तियार करेंगे, क्या फरमाते हैं? इसमें भी देखा जा सकता है कि अगर नमाज के आखिरी वक्त तक ट्रेन आमतौर पे रुकती रहती हैं,
कहीं 2 घंटे बाद रुकेंगी, कहीं 1 घंटे बाद रुकती हैं। और ये ट्रेन का सफ़र करने वालों को आमतौर पे ये आइडिया भी होता है कि ये इतनी देर में रुकेगी। अमूमन फजर में नहीं रुकती, जो तजर्बा है ना वो चलती रहती है। अब इसमें यही है कि आमतौर पे चूँकि इसका ताल्लुक ट्रेन का खाने पीने के औकात में ही इन्होंने आमतौर पे रोकना होता है, या कहीं स्टॉप करना है, पैसेंजर उतारने चढ़ाने, तो ऐसे मौके पे। तो अब इसमें यह है कि अगर वाक़ईतन पानी नहीं है या इतना पानी है कि जो पीने ही के काम आ सकता है और सफ़र तक मज़ीद पानी मिलने की उम्मीद नहीं है, तो अब ये तयम्मुम कर सकेगा। लेकिन इसमें भी ख़ास तौर पे ख्याल रखना है, और ये एहतियात मदनी काफ़िले वाले आमतौर पे करते भी हैं, कुछ ना कुछ पानी का बंदोबस्त करके रखते हैं ताकि, और आमतौर पे 1.5 लीटर की जो बोतल है इससे बाआसानी वज़ू हो जाता है। तो कम से कम इतना एहतिमाम मदनी काफ़िले के मुसाफिरीन को और आम मुसलमानों को भी करना चाहिए जो ट्रेन का सफ़र कर रहे हैं। और अगर बिलफ़र्ज़ नहीं है इंतज़ाम, तो ट्रेन की बोगियों में भी आमतौर पे पानी भरा जाता है। तो लेकिन एक तबका ऐसा भी है जो मैंने सुना है कि वो ट्रेन की बोगियों के नल खोल देते हैं, पानी सारा ज़ाया होता रहता है। उसमें उनकी क्या चालाकी है, वो ये है कि पानी होगा ही नहीं, तो पैसेंजर जो आते हैं और वाशरूम यूज़ करते हैं ट्रेन का, वो यूज़ नहीं करेंगे। और जो इस तरह के एक तबका है जो सीट का टिकट नहीं लेता, वो सिर्फ पूरे रास्ते में नीचे ही लेटे बैठे और सामान रखा होता है। सही है। अब इस उससे के पानी देख के लोग आएंगे जाएंगे, हमें तंगी होगी, तो पानी का नल खोल के पानी ज़ाया कर देते हैं। तो ये इनका इसराफ है, गुनाह है, जायज़ काम नहीं है, और मुसलमानों को वज़ू से महरूम करने की एक सूरत है। सही है। और आप समझते हैं कि क़ज़ाए हाजत के मामले में पानी की कितनी अहमियत है। तो ऐसी सूरत में उस मुसलमान को अज़ियत पहुंचाना है तो ऐसा नहीं करना चाहिए। बिलफ़र्ज़ अगर पानी नहीं है बोगी में, तो वही सूरत है कि अगर नमाज का आखिरी वक्त नमाज के आखिरी वक्त तक इंतज़ार किया जाए, और अगर पता है कि ट्रेन रुकनी ही नहीं है, तो अब ऐसी सूरत में पानी ना मिलने की सूरत में तयम्मुम किया जा सकता है। लेकिन ट्रेन में तयम्मुम कहाँ करेंगे, किस चीज़ पे करेंगे? तो इसमें एक आमतौर पे ट्रेन का जो फ़र्श होता है वो सीमेंट बजरी वगैरह से बनाया जाता है, जैसे घरों में फ़र्श होता है, इसी तरह का ट्रेन का भी फ़र्श इसी अंदाज़ का बना होता है। तो उस पर तयम्मुम करके हम चेहरे और हाथों का मसा कर सकते हैं और यूँ नमाज़ पढ़ सकते हैं। तो हुज़ूर ये इरशाद फरमाइए कि क्योंकि आजकल जदीद दौर है, तो हमारे घरों में जो पेंट वगैरह होते हैं, प्लास्टिक पेंट है, मैट फिनिश है, इस तरह के पेंट भी होते हैं। तो अब अगर तयम्मुम करने की सूरत बन रही है तो उस सूरत में हम क्या करेंगे? क्या दीवारों पर कलर जो होता है जी वो ठीक, तो ये प्लास्टिक पेंट वगैरह इस तरह के होते हैं। तो देखें ये जो दीवारों पे जो रंग किया जा रहा है, तो इस सूरत में ये कलर ऐसा होता है कि जो अगर हम मिट्टी इसको अगर आग में जलाएं तो ये बाकायदा पिघल जाता है, खत्म हो जाए। तो ऐसा कलर दीवार के ऊपर किया गया हो कि ऑयल पेंट, प्लास्टिक पेंट वगैरह के जिसको आग लगाएं तो वो पिघल जाए, सुकड़ जाए। सही। तो ऐसी चीज़ पे तयम्मुम नहीं कर सकते। सही। हाँ, अगर डिस्टम्बर या आम जो कलई और चूना वगैरह इस तरह करके जो दीवारों पे कलर किया जाता है उस पे तयम्मुम, उस पे हाथ मार के तयम्मुम किया जा सकता है। हाँ, अगर ऑयल पेंट या इस तरह के जो प्लास्टिक पेंट दीवारों पे हुए हैं और उन पे गर्द गुबार आके बहुत ज़्यादा जम गई है, सही, अब उस पे अगर हाथ मारें और वो गर्द उससे उड़े तो अब इस ऐसी दीवार पे अब तयम्मुम कर सकेंगे, वरना नहीं। सही। तो इसका ख़ास तौर पे ख्याल रखना है कि आमतौर पे चूँकि महंगा एक डेकोरेशन करने का एक सिलसिला होता है, महंगे से महंगा कलर जो देर तक रहे, तो उसमें ये ऑयल पेंट्स वगैरह और प्लास्टिक पेंट्स वगैरह इस्तेमाल किए जाते हैं। तो इस पर थोड़ा ख्याल रखना चाहिए, तयम्मुम इन चीज़ों से नहीं होगा। ठीक जी। अगर कॉल है तो दे दीजिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं पेशावर से बात कर रहा हूँ, मेरा नाम काशिफ है। मैं जानना चाहता हूँ ये प्राइज बॉन्ड खरीदना और इसका इनाम लेना हुकूमत का प्राइज बॉन्ड जो है, ये जायज़ है या नहीं? जी। दूसरी कॉल। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।
मोहम्मद अजमल फरीद पाक वतन शरीफ से। मेरा सवाल ये है कि क्या मैं अगर कोई सूरह फातिहा से पहले सूरत पढ़ ले तो उसके बाद उसको सूरह फातिहा पढ़नी पड़ेगी और उसके बाद सूरत मिलानी पड़ेगी या नहीं। तो दूसरा सवाल ये है कि फजर और असर के बाद क्या सजदा कर सकते हैं, यानी कि सजदा तलावत या सजदा शुक्र। जज़ाकुमुल्लाहु खैरा। जी हुजूर, प्राइस बॉन्ड का ख़रीदना और उस पे लगने वाला इनाम हासिल करना, ये दोनों जायज़ हैं। सही, इसमें कोई सूद वाली बात नहीं है। ठीक है। अच्छा, दूसरा सवाल ये था कि पाक वतन शरीफ से अजमल भाई हैं, सूरह फातिहा से पहले सूरत पढ़ ली, अब क्या करें? अगर नमाज के अंदर चूँकि सूरह फातिहा पहली और दूसरी रकात फ़र्ज़ों की, और अगर 4 रकात ये सुन्नत मुक्कदा या वितर 3 रकात पढ़ रहे हैं तो इसकी हर रकात के अंदर सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब होता है। और फ़र्ज़ों की पहली और दूसरी रकात में सूरह फातिहा के बाद सूरत का मिलाना वाजिब होता है। जहाँ ये वाजिब है वहीं ये भी वाजिब है कि सूरत से पहले सूरह फातिहा पढ़ी जाएगी। सही। अब अगर किसी ने सूरह फातिहा से पहले कोई सूरत शुरू कर दी, कुछ आयतें पढ़ लीं, तो वाजिब छूट गया। सही। वाजिब क्या था? सूरह फातिहा पहली पढ़ी जाएगी, सूरत या आयतें बाद में पढ़ी जाएंगी। तो अब सूरह फातिहा के बाद सूरत मिलानी होगी। जो पहले सूरत पढ़ी वो नाकाफ़ी है। सही है। उसका पढ़ना गोया किसी तरह किफ़ायत नहीं करेगा। अब दोबारा से चाहे तो वही सूरत पढ़ ले जो पहले पढ़ी थी, या कोई और सी सूरत ये सूरह फातिहा के बाद पढ़ेगा और आखिर में सजदा सहू भी करना होगा। सजदा सहू ताखीर की वजह से होगा। सजदा सहू जो सूरह फातिहा की तरतीब इसने उलट दी, इसके बाइस सजदा सहू लाजिम होगा। ठीक है। फजर और असर के बाद, नमाज के बाद सजदा तिलावत है, सजदा शुक्र है, कोई भी हम सजदा कर सकते हैं? सजदा तिलावत ये किया जा सकता है असर के बाद भी, फजर के उस वक्त में भी, फजर की नमाज पढ़कर, फजर की नमाज पढ़कर भी कर सकते हैं। जो औकात मकरूहा हैं जी, जैसे सूरज निकलने के 20 मिनट का जो वक्फ़ा होता है, या गुरूब होने से पहले जो 20 मिनट का वक्फ़ा होता है, या ज़हावे कुबरा का जो वक्त होता है जब सूरज इन सर पे आ जाता है, तो इस वक्त ये सजदा तिलावत नहीं करेंगे। हाँ, अगर किसी ने आयत सजदा पढ़ी ही इसी वक्त मकरूह औकात में, सही, तो ऐसे वक्त में अगर इसने सजदा तिलावत कर लिया तो ठीक, कोई गुनाह नहीं है। लेकिन अगर पहले पढ़ी थी आयत सजदा, अब सजदा तिलावत इस मकरूह वक्त में करना चाहता है तो गुनाहगार हो। सही। वक्त मकरूह गुजरने के बाद अब सजदा तिलावत करना हो। ठीक है। सो हुजूर इरशाद फरमाएं कि जैसे आजकल सर्दी का मौसम आ चुका है और पंजाब में, पाकिस्तान के जो बेशतर इलाके हैं वहाँ तो काफ़ी सर्दी का सिलसिला होता है, तो अब पानी से अगर वज़ू करते हैं, कोई मरीज़ है, पानी से वज़ू करने की सूरत में मर्ज़ पड़ता है या पानी को वो हाथ लगाता है तो कतरे का, पेशाब का उसको प्रॉब्लम होता है, तो ऐसी सूरत में वो क्या करे? ऐसे भी कुछ अमराज और मरीज़ों के हवाले से सुनने को मिला है कि पानी के करीब जाते हैं तो पेशाब का कतरे आना में शुरू हो जाते हैं। अच्छा। और अगर पानी के करीब ना जाएं तो कतरे में नहीं आते। तो जो कतरों के, जिनको अमराज लाहिक हैं, पेशाब के कतरे आने का मर्ज़ होता है, तो उनमें एक कैफियत ये भी पैदा हो जाती है कि पानी का इस्तेमाल कतरे आने का, ठंड लगने से कतरा निकल जाता है। तो अगर किसी को वाक़ियतन ये तजर्बा है कि ये वज़ू करता है तो पेशाब के कतरे आने का सिलसिला शुरू हो जाता है, पेशाब का कतरा निकलेगा, वज़ू टूट जाएगा। सही। फिर दोबारा ये वज़ू करेगा, फिर कतरा निकल आए, तो ये सिलसिला यूँ चलता रहता है इसका। अगर इसका तजर्बा है कि अगर ये वज़ू नहीं करे बल्कि तयम्मुम कर ले, सही, तो अब कतरा नहीं आता, वज़ू करने की वजह से कतरा आता है। सही। तो अगर पानी का इस्तेमाल वज़ू तोड़ने का सबब बन रहा हो, सही, और इसको नमाज भी पढ़नी है, तो अब ऐसी सूरत में तयम्मुम कर सकता है। लेकिन इस तरह का कोई मरीज़ हो तो फ़कत इस सिलसिले में होने वाले इस जवाब पे इक्तिफ़ा करके वो ये अमल शुरू ना करे, ये अपनी कंडीशन बाकायदा दारुल इफ्ता अहले सुन्नत से या अपने शहर के मुफ्ती जो आलिम दीन हैं उनसे रुजू करने के बाद फिर ये तरीका अपनाएगा। ठीक। जी कॉल दें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम इशफाक रज़ा तारी है।
पिंडी घेप जिला अटक से मैं अर्ज कर रहा हूँ। मुफ्ती साहब की बारगाह में मेरा सवाल है कि ये इरशाद फरमाएं, क्या तयम्मुम का हुक्म कुरान मजीद के अंदर बिसराहत आया है कि नहीं? जवाब इरशाद फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। इंशाअल्लाह अर्ज करते हैं। अगली कॉल। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं मोहम्मद अदील अत्तारी शेखुपुरा पंजाब से बात कर रहा हूँ। मेरा दारुल अफ्ता अहले सुन्नत से सवाल ये है कि जिन लोगों को कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, वो अगर कुरान पाक की हर लाइन पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ते रहें तो क्या ये दुरुस्त है? मुझे इसका जवाब दे दीजिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अर्ज करते हैं, कुरान मजीद से तयम्मुम का हुक्म साबित है? बिल्कुल। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह माइदा की आयत नंबर 6 में तयम्मुम का हुक्म इरशाद फरमाया है। इस तयम्मुम की आयत से पहले वज़ू का ज़िक्र है, फ़ग़सिलू वुजूहकुम, पूरे वज़ू का ज़िक्र हुआ। इसी के साथ साथ अगर गुस्ल फ़र्ज़ हो जाए, व इन कुंतुम जुनूबन फ़त्तहरू, कि अगर तुम पे गुस्ल फ़र्ज़ होने की कोई सूरत पाई जाए तो खूब तहारत हासिल करो, इसमें गुस्ल का हुक्म है। अब चूँकि वज़ू होगा या गुस्ल होगा, ये पानी से होता है। सही है। और अगर पानी ना पाया जाए तो कुरान पाक में अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, व इन कुंतुम मरदा औ अला सफ़रिन औ जाअ अहदुम मिनकुम मिनल गाइत औ लामस्तुमुन निसाअ फलम तजिदू माअन फतयम्ममू सईदन तय्यिबन फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन। यानी अगर तुम बीमार हो या सफ़र में हो, या तुम में से कोई क़ज़ाए हाजत से फ़ारिग होकर आया, या औरतों से मुबाशरत की यानी हम बिस्तरी की, और पानी ना पाओ तो फरमाया फ़तयम्ममू सईदन तय्यिबन, तो पाक मिट्टी का कसद करो। अब पाक मिट्टी का कसद करके क्या करना है? फमसहू बिवुजूहिकुम व अयदीकुम मिन, तो फिर अब इससे अपने मुंह और हाथों का मसा करो। ठीक। तो सूरह माइदा आयत नंबर 6 में अल्लाह तबारक व तआला ने तयम्मुम का हुक्म इरशाद फरमाया। ठीक है। इसी तरह दूसरा सवाल था कि जिन लोगों को कुरान पढ़ना नहीं आता तो वो हर आयत पर, हर लाइन पर बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, तो ऐसा करना सही है? इसको हमारे आवाम की ज़बान में बिस्मिल्लाह का कुरान कहते हैं। बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ना कहते हैं। तो देखें, ये बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ना, इसको कुरान पढ़ना नहीं कहा जाएगा। सही। हाँ, ये हर लाइन पे अगर बिस्मिल्लाह कोई पढ़ता है तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये इसकी अपनी एक फ़जीलत है, बरक़ात हैं। तो अब कुरान पाक के अंदर की जितनी लाइनें होंगी उतनी लाइनों पर ये बिस्मिल्लाह पढ़ रहा है तो बिस्मिल्लाह पढ़ने का तो सवाब मिलेगा। लेकिन इसको ये नहीं कहेंगे कि जितना एक कुरान पाक पढ़ने वाले को सवाब मिलता है उतना ही सवाब बिस्मिल्लाह शरीफ हर लाइन पे हाथ फेरते हुए पढ़ने वाले को भी वही सवाब मिलेगा, तो ऐसा नहीं है। तो इसको बिस्मिल्लाह का कुरान कहना, बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ना, तो ये दुरुस्त नहीं है। हाँ, ये कह सकते हैं कि बिस्मिल्लाह शरीफ मुतअद्दद मरतबा पढ़ी जा रही है। कुरान पाक छूने का सवाब मिलेगा, कुरान पाक देखने का सवाब मिलेगा, कुरान पाक से मोहब्बत इसका सवाब मिलेगा। जिसको पढ़ना नहीं आता और पढ़ने की कोशिश अगर वो करे और अटके तो सही पढ़ने वाले के मुकाबले में तो हदीस में इसको डबल सवाब की बशारत दी गई है। तो सिर्फ बिस्मिल्लाह शरीफ भी आप पढ़ते रहें, लेकिन जब कुरान पढ़ना हो कोशिश करें। सही। तो जितनी आयतें पढ़ना आपके लिए आसान हो उतनी आयतें सीख लें। ख़ास तौर पे जो सूरह फातिहा जिसका नमाज में पढ़ना वाजिब है, इसके अलावा चंद एक मुख्तसर छोटी सूरतें, सूरह कौसर, सूरह इखलास वग़ैरह, इनको पढ़ लें, इनको याद कर लें, ताकि सूरह फातिहा के बाद सूरत पढ़ने का ये वाजिब ये भी अदा हो। सही। तो इसी तरीके से अत्तहियात इसका पढ़ना वाजिब है। दुआए कुनूत, अब इसमें अल्लाहुम्मा इन्ना नस्तईनु का वही ज़रूरी नहीं है, कोई मुख्तसर दुआ जो अहादीस में वारिद हुई हैं उनको पढ़ लें। तो वो चीज़ें जो जिनका पढ़ना फ़र्ज़ है, जिनका पढ़ना वाजिब है नमाज में, कम अज़ कम इतना सीखना ज़रूरी है। सही। अब इसी पे इक्तिफ़ा करके रहेंगे, बिस्मिल्लाह का कुरान पढ़ रहे हैं और कुरान की आयतें सूरतें नहीं सीख रहे, तो कहीं अपना फ़र्ज़
अदा ना करने की बिना पे नमाज ही इनकी अदा नहीं होगी, वाजिब अदा ना करने की सूरत में नमाज नाकिस रह जाएगी। तो नमाज की तरफ भी तवज्जो दें और कोशिश करें। और ये अपने दावत इस्लामी के मदनी माहौल में तो मदरसतुल मदीना बालिगान की तरकीब है। अल्हम्दुलिल्लाह बेशुमार इस्लामी भाइयों ने जिन्होंने बचपन में कुरान नहीं पढ़ा, जवानी में नहीं पढ़ा, अल्हम्दुलिल्लाह सफ़ेद बारिश इस्लामी भाई भी कुरान पाक पढ़ लो। तो ये कुरान से मोहब्बत करें और कुरान पढ़ना सीखें। तो ये आज के सिलसिले में जिन इस्लामी बहनों से रब्ता किया, कॉल्स की, कोशिश की गई कि हम उनके जवाब दें, जो रह गए वो मायूस ना हो। इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे कि अगले सिलसिले में उनको हम शामिल करें। आप सिलसिला देखते रहेंगे तो इंशाअल्लाह ताला बहुत सारा इल्म आपको हासिल होगा। आज के सिलसिले में हमें तयम्मुम से मुताल्लिक़ गुफ्तगू की, बहुत सारे मसाइल अभी इसके रह गए हैं, कंप्लीट नहीं हुए। इस सिलसिले में आपको अर्ज़ है कि अमीर अहले सुन्नत अमीर दावत इस्लामी की एक किताब है नमाज के अहकाम, उसमें एक रिसाला है वसूल का तरीका। आप उसे हासिल कर लेंगे तो इंशाअल्लाह ताला उसमें मज़ीद आपको तयम्मुम के हवाले से मदनी फूल मिल जाएंगे। अल्लाह ताला की बारगाह में हम दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला आज का हमारा ये सिलसिला अपनी बारगाह में कबूल फ़रमाए, जो सीखा है इस पर अमल करने और दूसरों तक पहुँचाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अल्लाह ताला हमें मज़ीद बरकतें अता फ़रमाए। मदी चैनल देखते रहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ऐ लोगों, इल्म वालों से पूछो अगर तुम्हें इल्म न हो।